रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मीन्स जिसके अंदर के जो है वह प्लेन में कोई वेक्टर होगा, उसको अपन दो एक्सिस ले सकते हैं जो कि रेक्टेंगुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो ये आपका एक प्लेन है, प्लेन के अंदर जो है वह सपोज ये आपका एक वेक्टर है और वेक्टर के अंदर जो है ये अपन ने एक्स डायरेक्शन ले लिया, ये वाई डायरेक्शन ले लिया। अब ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन से या एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाता है, ये वेक्टर ये है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस वेक्टर का जो ये टेल है, टेल आएगा आपके ओरिजिन पे, हेड जो है हेड से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये जो है वह पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे पी पॉइंट से, ये जो है वह ओ क्यू और ये है पी क्यू। ओ क्यू के जो है ये इसका वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, इसको अपन ने ए एक्स लिख दिया। ये पी क्यू इसका वाई कंपोनेंट है, इसको ए वाई। ए एक्स एंड ए वाई जो है वह वेक्टर है, स्केलर है, स्केलर है, ये केवल लेंथ है, ये वेक्टर नहीं है। इसको वेक्टर बनाएंगे अपन जबकि अपन आई से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, इसको अपन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ए वाई वेक्टर बनेगा। सो यदि अपन वेक्टर फॉर्म में लिखे, ये आपका ये हो गया, सो ये आपका ओ पी हो गया, ये ओ क्यू हो गया, ये क्यू पी हो गया। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए एक्स आई, ये ए एक्स आई हो गया। ये आपका वेक्टर क्या हो गया, ए वाई जे, जे कैप से मल्टीप्लाई किया, ये वेक्टर हो गया। तो ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो गया, ओ क्यू वेक्टर बराबर ए एक्स इंटू आई। ए एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड किसका, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जो है वह ए एक्स के बराबर है। इसी तरह से ए वाई क्या है, ए वाई इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन वाई डायरेक्शन। सो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू जे। अब नाउ वी विल अप्लाई द ट्रायंगल लॉ। सो अकॉर्डिंग ट्रायंगल लॉ, ओ क्यू प्लस क्यू पी will be equal to, they are in same order and the resultant will be in opposite order. So this vector will be resultant vector a vector. This vector is a vector. This is a vector is equal to a x I vector into a plus a y into j vector. सो यहाँ पर लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। OQ वेक्टर इज, नाउ OQ क्या है आपका, OQ इज इक्वल टू AX। इसको अपन, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, ये एंगल थीटा है, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, A cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड A है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, तो क्या हो गया, ए कॉस थीटा। इसी तरह से पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा। सो ओ क्यू बराबर ओ पी कॉस थीटा, और ओ पी कॉस थीटा को अपने लिया था ए एक्स, और ये वेक्टर के अंदर इसको यदि अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ए एक्स वेक्टर बराबर ए एक्स इंटू आई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर ओ पी साइन थीटा, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका ओ पी साइन थीटा, और ये हो गया आपका ओ पी कॉस थीटा। सो ये बराबर हो गया ओ पी साइन थीटा, और ये ए वाई के बराबर है, और इसको वेक्टर बनाएंगे तो ए वाई से जे से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर हो जाएगा। सो ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई। ओ क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स इंटू आई। इसी तरह से क्यू पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू जे।
और ओपी वेक्टर बराबर होगा ए। अब इसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस आई वेक्टर, क्योंकि ए एक्स बराबर क्या है, ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर क्या है, ए साइन थीटा इंटू जे। तो ये आपने ए वेक्टर को 2 डायमेंशन में यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है ए साइन थीटा को अपन व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से जो है वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर लाइक दिस, दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर और ए कॉस थीटा इंटू आई वेक्टर प्लस ए साइन थीटा इंटू जे वेक्टर। इस एंगल थीटा को थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बटा बेस, सो टेन थीटा बराबर पी क्यू बटा ओ क्यू, और पी की बराबर क्या है, ए वाई बटा ए एक्स। तो अपन ये निकल सकते हैं। अब इसका यदि मैग्नीट्यूड निकलना है तो अपन जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर ले। ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो गया है, या ओपी स्क्वायर ही लिख दो, ओपी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड ओ क्यू क्या है, ए एक्स के बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अपन जो है इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। सो ए स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, चाहे ए एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी कितनी वैल्यू है, ए वाई साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं अपन। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई बटा ए एक्स। तो ये हो गया आपका 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में केवल आपको 2 एक्सिस है और ये प्लेन में है। अरे प्लेन की जगह जो है वो यदि स्पेस में हो तो क्या होगा, स्पेस में 2 की जगह 3 एक्सिस आ जाएगी, 2 की जगह 3 एक्सिस आ जाएगी। तो अपन बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके अंदर आई कैप है, इसमें जे कैप है, इसमें के कैप है, और ये पॉइंट पी है जो कि आपका वेक्टर ए है। अब इसके कंपोनेंट जो है ए वेक्टर के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में ए वाई है, जेड डायरेक्शन में ए जेड है। तो अपन क्या करेंगे कि पी पॉइंट से अपने परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स जेड प्लेन के ऊपर, ये अपने परपेंडिकुलर डाला, ये यहाँ गया, ये पॉइंट सपोज आपका क्यू मान लो इसको, इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, इससे परपेंडिकुलर ये डाल दो, इसको आर मान लो, इसको एस मान लो, के यूनिट इधर हो गया, और ये इसको मिला लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ओ आर बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर बराबर ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ए वाई क्या हो जाएगा आपका, ए वाई इसको याद ये मिला लो, ए वाई बराबर टी ले लो आप, बराबर ओ टी ले लो या पी क्यू ले लो, इसके बराबर जाएगा। और ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, ए जेड के, ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, ए जेड के। तो ये अपन ने कंपोनेंट निकाला, ये सभी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है।
तो आपका ओ आर वेक्टर क्या होगा, ये ओ आर वेक्टर, ओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई। सिमिलरली आर क्यू वेक्टर क्या होगा, आर क्यू वेक्टर किसके बराबर होगा, आर क्यू वेक्टर बराबर ए जेड इंटू के, इसका यूनिट वेक्टर के। तो अब ट्रायंगल लॉ लगा दो इसके अंदर, ट्रायंगल लॉ क्या हो जाएगा, ओ आर क्यू, ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, ओ आर और आर क्यू क्या है, सेम साइकिल में और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा आपका ओ आर प्लस आर क्यू वेक्टर्स में। ठीक है, अब अपन ट्रायंगल लेते हैं, सपोज अपन ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगा दो तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू और क्यू पी एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइकिल में, और ये इसके अपोजिट साइकिल में है, तो क्या गया, ओ पी वेक्टर विल बी इक्वल टू, ओ पी वेक्टर जिसके बराबर हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर इसके बराबर है, अपन निकाल चुके हैं, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, यह वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के समय, ये वेक्टर क्या है, इसके संबंध में, तो ये तीनों समराज देंगे, तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, ओपी वेक्टर क्या था आपका, ओपी वेक्टर ए वेक्टर बराबर ओ आर वेक्टर क्या था आपका, ओ आर वेक्टर ए एक्स इंटू आई, पी आर क्यू वेक्टर क्या है, आर क्यू वेक्टर कितना था आपका, आर क्यू वेक्टर ए जेड इंटू के प्लस ये क्या आपका है ए वाई इंटू जे। तो ये क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए जेड के प्लस ए वाई। तो ये 3 डायमेंशन हो गया, इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। 2 एक्सिस में होता तो क्या होता, ये कट जाता, जेड हट गया एक्स वाई प्लेन में, यदि एक्स जेड प्लेन में होगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, तो 2 प्लेन में 2 आएंगे, एक में एक आएगा। अब अपन जैसे वहां पर अपन ने ए एक्स को अपन ने लिखा था ए कॉस थीटा, ए वाई को लिखा था ए साइन थीटा, यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं कि यदि ये एंगल जो है एक्स एक्सिस से एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल है बीटा, ए वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा, ए वाई क्या हो जाएगा ए कॉस बीटा। सिमिलरली ए जेड बराबर क्या होगा ए कॉस गामा। तो अपन लिख सकते हैं, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं,
ए एक्स ए वाई ए जेड हो गया आपका। अब आपको इसमें लिखना है, सीधा लिख दो आप, क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर ए कॉस एल्फा इंटू आई कैप प्लस ए कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस ए कॉस गामा इंटू के कैप। ये वेक्टर हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस में कंपोनेंट, ये जेड एक्सिस में। तो वहां पर क्या था आपका, दोनों था ए एक्स, वहां पर अपन ने एल्फा बीटा की जगह अपन क्या लिया था आपने, या कॉस की जगह साइन आ गया था, क्योंकि वो एंगल एक्स एक्सिस से था, वाई एक्सिस के साथ में नहीं था। तो यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं कि इन कॉस एल्फा इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको अपन जैसे पहले अपन ने निकाला था वैसे वैसे अपन निकालेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पर कॉमन ले ले अपने ए स्क्वायर को, तो 1 बराबर, और ए स्क्वायर को कैंसिल कर दो दोनों साइड में कॉमन लेकर के, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला। तो इस प्रकार अपन जो है कुछ नहीं करना, आपको 2 डायमेंशन करना है, ये 2 आ जाएगा, 3 डायमेंशन है, तीसरा ऐड कर दो। यहाँ पर अपन ने 2 डायमेंशन ये थे, तीसरा डायमेंशन ऐड कर दिया, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपन जो है किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकते हैं। इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ multiplication of vector can be divided in 3 parts: multiplication by scalar, dot product or scalar product, and cross product or vector product. So first of all we will take the multiplication by a scalar quantity. Suppose lambda is a scalar quantity. Lambda is scalar quantity. Scalar quantity में क्या होगा, there is no direction, only magnitude is there. Suppose lambda is the scalar quantity. So lambda can be integer, integer मतलब whole number, और it can be fractional. जैसे एग्जाम्पल ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। फ्रैक्शन में 1/4 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 6/8 हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन में। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वह फ्रैक्शनल भी हो सकती है एंड इट कैन बी इंटीजर एंड ए होल नंबर में भी हो सकती है। सो if lambda is the, if vector is a is vector and if we multiply it by lambda, then the vector becomes p vector. P vector is equal to lambda times a. तो ये क्या हो जाएगा, p vector will be equal to lambda क्या है, अब इसका ये वेक्टर हो गया आपका p वेक्टर। तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा lambda टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। सो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, a के डायरेक्शन में होगा। तो p वेक्टर नया वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वह a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लैम्डा टाइम्स होगा। इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि p का डायरेक्शन है, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। सपोज लैम्डा इज इक्वल टू 3, सो p vector will be equal to 3 times a vector. Suppose a vector आपका ये है, तो ये इसका 3 टाइम्स हो गया, इसका 3 टाइम्स ये कर दिया। सपोज ये आपका 1 मीटर है, तो ये 3 मीटर लेंथ होगी, डायरेक्शन सेम हो गया। फर्क क्या हो गया, केवल डायरेक्शन इज सेम, तो पैरेलल वेक्टर हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड इसका जो है वह 3 टाइम्स हो गया, और कोई फर्क नहीं। सपोज यदि जो है वह p डैश वेक्टर a 3/2 अब फ्रैक्शन में आ गया,
तो पी डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1/3 होगा तो इसका आधा हो जाएगा, 3 का आधा 3/2, ये आधा हो गया, डायरेक्शन वही होगा सेम, डायरेक्शन विल बी सेम। सो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, पी डैश इज इक्वल टू 3/2 ए वेक्टर। अब सपोज पी डबल डैश इज 3/2 इंटू माइनस ए वेक्टर। सो ए वेक्टर इधर है, माइनस ए वेक्टर इधर होगा, इसका 3/2 तो कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी डबल डैश इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इधर है, माइनस ए वेक्टर इधर होगा, और माइनस ए का 3/2 तो इसका डैडा, तो 3/2 टाइम्स होगा। तो ये वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, -3/2 है। मीन्स लैम्डा जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, वेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। यहाँ वेक्टर नेगेटिव है, यहाँ वेक्टर पॉजिटिव है, यहाँ वेक्टर पॉजिटिव है, तो इनका डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन सेम है, पी डैश का सेम है, पी डबल डैश का उल्टा है तो माइनस में आ गया। तो ये संभव है। और तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी वेक्टर है, यहाँ पर अपन माइनस ए को 1 टाइम्स कर रहे हैं, ए को नहीं कर रहे हैं, माइनस ए को कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ए को करा 3/2 तो ए के डायरेक्शन में 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यदि आपका जो है कांस्टेंट क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी 0 है तो p इंटू 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 वेक्टर आएगा। अब आपको नोट करने की चीज है, स्केलर में वेक्टर का भाग दोगे पॉसिबल नहीं है, वेक्टर में वेक्टर का भाग दोगे पॉसिबल नहीं है, परंतु वेक्टर में स्केलर का भाग दोगे पॉसिबल है। तो वेक्टर को डिवीजन में नहीं रखना है, स्केलर डिवीजन में रह सकता है। सो स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज नॉट पॉसिबल, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज पॉसिबल। सो ये तो आगे स्केलर क्वांटिटी से अपन को मल्टीप्लिकेशन। सेकंड जो है वह मल्टीप्लिकेशन अपन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में, आपका वेक्टर से प्रोडक्ट करना है। तो ये दो टाइप का हो सकता है, क्योंकि वेक्टर जो है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो यदि दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आ गया तो क्या होगा, वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा या डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया कि यदि इफ दे आर टू वेक्टर, इफ वी मल्टीप्लाई देम देन वी विल पुट ए डॉट बिटवीन देम, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। और ये क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी। दूसरा, यदि अपन जो है एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें दूसरे वेक्टर से एंड वी गेट द क्वांटिटी विच इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, देन वी विल राइट ए क्रॉस एंड दिस इज इक्वल टू सपोज p वेक्टर। सो a क्रॉस b is another vector p vector. So p is a vector quantity. Here this is equal to s, it is a scalar quantity. So there is no direction here. Here magnitude as well as direction is there for the cross product. So cross product we will write a cross here, dot product we will write dot here. So if it is a vector dot b vector, it means it is a scalar product. If we write a vector cross b vector, it means it is a vector product. So we will study detail in for scalar product as well as the vector product for two vectors. So first of all we will discuss the scalar product or dot product. If there are two vectors, one vector is a vector, another is b vector, then the scalar product will be equal to the magnitude of a vector multiplied by the magnitude of b vector multiplied by cos theta, where cos theta is the angle. Suppose this vector is a vector, this vector is b vector, and angle is theta. Then dot product जो है वह
और स्केलर प्रोडक्ट जो है वह ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड cos theta is the angle between those. So this is scalar, and cos theta is scalar. So the product is a scalar product. So this product scalar into scalar into scalar, that will be scalar. So therefore this will be a scalar product. Now we take here, this is OP is A vector and OQ is B vector. Now we drop a perpendicular from Q on this A vector and suppose it is here. Then this point is suppose R point. So OQR is a right angle triangle हो गया. This is a 90 degree right angle triangle. So ये क्या हो जाएगा आपका बेस क्या हो जाएगा ओ आर बराबर ओ क्यू कॉस थीटा और ओ आर बराबर बी कॉस थीटा. सिमिलरली अब जो है यहाँ से ए के पी से अपन इसके ऊपर ड्रॉप डाला, ये यहाँ पर आया, तो ये क्या हो जाएगा ओ एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा. ये एंगल हो गया आपका 90. सो ये बेस हो गया cos थीटा. सो ओ आर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा एंड ओ एस इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. सो ए डॉट बी क्या हो गया, ए डॉट बी को वी कैन राइट ए इंटू बी कॉस थीटा. तो ए क्या हो गया आपका ओपी और ओ आर कॉस थीटा क्या हो गया ओ आर. तो ये क्या है ओपी तो क्या है वेक्टर, ये है ओ आर क्या हो गया ओ आर इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए. ओ आर क्या होगा ओ आर इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए. तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट बराबर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय projection of vector B in the direction of vector A. ये हो गया इसका प्रोजेक्शन, ये हो गया आपका. सिमिलरली अपन इसको भी ए डॉट बी क्या लिखते हैं बी इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर काउंटेड है. ए के साथ कॉस थीटा डाल लो या बी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बी कितना हो गया आपका बी इंटू आर कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस थीटा. ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका ये हो गया ए कॉस थीटा इज ओ एस. सो ओ एस और बी वेक्टर क्या हो गया बी बराबर है ओ क्यू. बी वेक्टर कितना है ओ क्यू के बराबर और ये प्रोजेक्शन ये आएगा ओ एस के बराबर. तो ये बराबर क्या हो गया ये बराबर वेक्टर बी, इट इज ए वेक्टर बी. इसको अपन वापस लिख लेते हैं. ये बराबर क्या हो जाएगा दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ vector A in the direction of vector B. तो ये लिख सकते हैं. अब इसके एग्जाम्पल है फिजिकल एग्जाम्पल. जैसे अपन जो है वह वर्क है आपका स्केलर क्वांटिटी है. वर्क बराबर क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस. वर्क को अपन डब्ल्यू में लिखते हैं फोर्स डॉट डी. तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी. परंतु इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, वर्क कोई वेक्टर क्वांटिटी दी है. तो इसको अपन लिखेंगे एफ डॉट डी स्केलर प्रोडक्ट बराबर डब्ल्यू के. ये एग्जाम्पल हो गया. इसी तरह से पावर बराबर क्या होता है
पावर होता है रेट ऑफ डूइंग द वर्क, वर्क बटा टाइम। वर्क कितना हो गया एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई टी, और डी बटा बी क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम वेलोसिटी। सो ये कितना हो जाएगा एफ डॉट बी। सो पावर भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे पावर बराबर एफ डॉट वी, जहाँ एफ यहाँ पर एफ भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है एंड वेलोसिटी भी वेक्टर है, परंतु इनका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए अपन को प्रोडक्ट को अपन को बीच में डॉट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी डॉट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जैसे यहाँ पर वर्क है यहाँ पर पावर है। अब स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन लेते हैं क्युमुलेटिव रूल लागू होता है। क्युमुलेटिव का मतलब क्या हो गया, क्युमुलेटिव का मतलब हो गया कि डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं है, ए को बी से डॉट प्रोडक्ट करो और बी से ए को करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट। यदि आपको बी को ए से डॉट से करो और चाहे बी को ए से करो, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो यहाँ पर इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा क्युमुलेटिव होगा। दूसरा पॉइंट है वह यह डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब जैसे ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर से गुणा करना है, तो ए और बी को गुणा कर दो, फिर ए को सी से गुणा कर दो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, यानी ए का बी के साथ गुणा हो गया प्लस बी, यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है लागू होगा, यानी एक इनको चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस साइन है तो माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन है इसको कर दो, प्लस साइन लगा दो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लागू होगा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर इज जीरो। ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन से हो गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा थीटा बराबर होगा 90, थीटा बराबर होगा 90। सो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 होता है 0। तो यदि आपका दो वेक्टर है और ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई किसके बराबर होगा, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे प्लस बराबर, क्यों आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई डॉट आई बराबर, आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, दूसरे आई का भी 1, कॉस दोनों होंगे एक ही दिशा में, थीटा होगा 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे सेम 1 इंटू 1 कॉस 0 1, इसलिए के का भी क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर का। अब आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, आई डॉट जे बराबर आई का 1 जे का 1 कॉस कितना एंगल होगा आई और जे में 90 का डिग्री, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सो आई डॉट आई इज 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा। तो यदि आपका यूनिट वेक्टर में सेम टाइप के यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा, और डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 आएगा।